हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर सामान्य ज्ञान का दिया गया है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वालरस ने किया था। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर की आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है। तो बताइए आंतरिक से व्यापार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शेयर मार्केट से संबंधित है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर की 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो बताना है कि क्या रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2012 से 17 तक। 2012 से लेकर के 17 तक यहाँ पर है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर की एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है। तो बताना है कि एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके हाथ में होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर की भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी गांधार। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वटपिकोंडा का खिताब हासिल किया था। बताना है कि किस राजा ने राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर और वध करके वटपिकोंडा का खिताब हासिल किया था। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 7वां नंबर की पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तोंग्या प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न देखा गया है यहाँ पर 8वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया है कि संसार की छत किसे कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए कि संसार की छत यानी द रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पामीरनाथ को संसार का छत कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 9 नंबर की स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी मल्टीकास्टिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर दिया गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो बताना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न 11 नंबर दिया गया है कि जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियाँ लंबवत मिले वह क्या कहलाती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कि वह क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जाली फम्फरी कहलाता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर की वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक कौन थे 1870 में भारतीय सुधार संघ के। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी केशव चंद्र सेन जी थे। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी 52वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। अब यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है। तो बताना है कि किस से बढ़ जाती है हृदय की धड़कन की गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अनुकंपी तंत्रिका से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अनुकंपी तंत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी के कौन सा रोग होता है। आपको बताना है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। नियासिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है पैलेग्रा यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया कि पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु मंडल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर की, विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या कहलाता है विरोधी गुणों का युग्म जो सामान्य विशेषताओं को नियंत्रित करे? तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी युग्म विकल्पी यानी एलील कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अब यहाँ पर 18 नंबर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसके करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है वो पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की, ध्रुवीय क्षेत्र के आबादी किन कारणों से विरल है? तो बताना है कि किन कारणों से विरल है ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अनुपयुक्त जलवायु की दशा के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म जो जोड़ा है यहाँ पर सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लेक्टोमीटर, तरल का विशिष्ट घनत्व। यहाँ पर तरल का विशिष्ट घनत्व नहीं बल्कि लेक्टोमीटर जो है वो दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर युग्म जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर की, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्य प्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर दिया गया कि फ्यूरर के रूप में कौन सा जाना जाता है? आपको बताना है कौन जाना जाता है फ्यूरर के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर दिया गया कि विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है कि किस नाम से विजयनगर शहर को और जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी हम्पी के नाम से भी जाना जाता है विजयनगर शहर को। अगला प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना जो है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि? यहाँ पर क्यों नहीं सड़ता है वो बताना है ऑप्शनों की सहायता से। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसको पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया कि कम तापमात्रा पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तो बताना कि किस रूप में बर्ताव करता है कम तापमात्रा पर सीसा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी श्रेष्ठ चालक के रूप में यहाँ पर बर्ताव करता है कम तापमात्रा पर शीशा। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। अब यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो बताइए अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी सिकंदरा। सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया कि पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर की, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बताइए यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी 2 वर्ष का होता है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 31 नंबर की, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शनों की सहायता से बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी निर्यात सस्ता तथा आयात महंगा हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 33 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अपरूपता प्रदर्शित करती है किस अवस्था में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सल्फर। सल्फर जो है यहाँ पर तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है, जो कि एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर की, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार विवरण से किसका मापन किया जा सकता है। तो बताना है कि किसका मापन किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी देश का आर्थिक विकास। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। अब 35 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। तो बताना है कि लोकप्रिय गीत शैली रागिनी किस राज्य की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरियाणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर की, निम्न में कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत तथा पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर की, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर की, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इबोला से आप क्या समझते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप। अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया कि एड्स का विषाणु किस वृद्धि का प्रभावित करता है। तो बताना है कि किस वृद्धि को प्रभावित करता है एड्स का विषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी रक्त में टी कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर की, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुपर फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर की, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर क्या होता है, ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी गैसों में आणविक गति घटने लगती है। अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। अब 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी जॉर्ज क्लाउड के द्वारा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी। तो बताना है कि किसके द्वारा रखी गई थी। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी उस्ताद बख्शू खां के द्वारा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो बताना है कि किसके निकटतम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी इंडोनेशिया के। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 46 नंबर की, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो बताना है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अर्जेंटीना की। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। डैश देने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर किस राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर की, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी मणिपुर राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर की, हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। और दोस्तों ये वीडियो आपका लास्ट प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी नागालैंड का। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।